बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्विस कैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह स्विस कैनल ने पूरी दुनिया की ट्रेड को इफ़ेक्ट किया है और एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आई है ये स्विस कैनल दुनिया में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कैनल है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि दो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपके सामने दो कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, ये फ़र्ज़ करो कि ये एशिया है और ये फ़र्ज़ करो कि यूरोप है। ठीक है, अब इन दोनों में आपने क्या करना है, ज़मीनी रास्ता एक बनाना है। ठीक है, ज़मीनी रास्ता, लेकिन इन दोनों के दरमियान में क्या है जी, पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है, ये मैं जस्ट सपोज कर रही हूँ। अब आप क्या करोगे, पहाड़ को काटोगे, उसके बाद रोड्स बनाओगे, तो फिर क्या होगा कि एशिया और यूरोप में क्या होगा कि रास्ते बन जाएंगे, इजीली यहाँ के लोग एक दूसरी जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरह अगर दो कॉन्टिनेंट्स हैं और उनके दरमियान में समंदर है, ठीक है, तो आप समंदर से भी रास्ता बना सकते हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता, कि आप इजीली एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में अपनी ट्रेड को प्रोसीड कर सकें। क्लियर? चलें जी, अब स्विस कैनल क्या है, अब हम इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह समंदर में रास्ते बनाने के लिए जो मतलब कि रोड्स बनाए जाते हैं उनको कैनल कहते हैं। ठीक है, स्विस कैनल, ठीक है, स्विस कैनल कहाँ पर है जी, ये है इजिप्ट में। दूसरी बात, स्विस कैनल है क्या, ये मैन मेड ट्रेड रूट है। ठीक है, एक रास्ता है जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रेड की जाती है। तकरीबन एक दिन में 70 शिप्स गुजर रही हैं इस रास्ते से। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ये दोनों में क्या है जी, एक कनेक्शन मीन्स कि दोनों को कनेक्ट करता है। आप पैसिफिक ओशन से अपनी ट्रेड को लेकर जा सकते हैं अटलांटिक ओशन तक इजीली थ्रू स्विस कैनल। ऑलराइट, नाउ स्विस कैनल इज 120 माइल वाटरवे। ये एक क्या है जी, वाटरवे है जो कि 120 माइल्स है। अच्छा, उसके बाद स्विस कैनल इज बिटवीन यूरोप एंड लैंड्स लाइंग अराउंड इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। स्विस कैनल कहाँ पर है जी, ये बेसिकली यूरोप के दरमियान में है और उन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में है जो किसके इर्द गिर्द हैं, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो स्विस कैनल जो सी है ये बेसिकली एशिया और यूरोप में ट्रेड करवाने के लिए बेहतरीन रास्ता है। इससे एक बेहतरीन रास्ता कोई और नहीं है। द कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी एंड डिवाइड इजिप्ट फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये क्या करता है कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में कनेक्ट करता है और इजिप्ट को डिवाइड करता है सिनाई पेनिनसुला से। अब ज़रा इतना कुछ स्विस कैनल के बारे में आपने जान लिया, अब ज़रा आप आ जाएं मैप पर। आपको मैं ज़रा दिखाती हूँ मैप में स्विस कैनल कौन सा। ये देखिए जी, ये आपके सामने एक ईजीएस्ट मैप है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पे सारा क्या है जी, एशिया, और इस साइड पे क्या है जी, यूरोप आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ट्रेड करनी थी स्विस कैनल के थ्रू तो आप ये देखेंगे कितना इजी रास्ता ये स्विस कैनल के थ्रू हो रहा है। बट अगर स्विस कैनल के थ्रू नहीं करनी है ट्रेड तो ये लंबा सा रास्ता आपके सामने है। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विस कैनल। स्विस कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय स्विस कैनल अथॉरिटी। अब स्विस कैनल अथॉरिटी में कौन कौन था? स्विस कैनल अथॉरिटी में इजिप्शियन खिटिव साद पाशा, ठीक है, जिन्होंने पार्टनरशिप की हुई थी किसके साथ, फ्रांस स्विस कैनल कंपनी के साथ। ठीक है, मतलब कि फ्रांस की एक कंपनी थी और इसके अलावा इजिप्ट के हेड थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर बैठ के डिसाइड किया कि हम स्विस कैनल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो कंपनी थी इन्होंने काम स्टार्ट किया बेसिकली 1859 से 1869, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 साल लगे स्विस कैनल को स्टार्ट करने में। 1859 से पहले, ठीक है, जो ट्रेड थी वो बहुत ही मुश्किल थी। किस तरह, अगर आपने एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया ट्रेड करनी पड़ती तो वो रूट बहुत लंबा था और डेफिनेटली जब रूट लंबा होगा तो आपकी जो कॉस्ट आएगी ट्रेड पे वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है, एशिया और यूरोप में जो रूट था ट्रेड के लिए जो यूज़ किया जाता था वो कौन सा था? एशिया से सबसे पहले फर्स्ट करो कि शिप्स जाती थी साउथ चाइना सी में, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशन, उसके बाद मदास्कर, उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन और फिर जाके जाती थी वो यूरोप। ठीक है, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के बाद एशिया से कोई शिप यूरोप पहुंचती थी। इसी चीज़ को अब हम ज़रा मैप पर देख लेते हैं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें।
ये देखें जी, ये आपके सामने मैप है, इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ जूम। ये देखें, यहाँ पे साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, मदागास्कर, साउथ अटलांटिक ओशन और यहाँ पे यूरोप, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या जी, एशिया है। तो ये एक बहुत लंबा रूट था। ये देखिए, ये इस तरह का रूट सारा बन रहा है, ये सारा रूट, ठीक है। लेकिन स्विस कैनल के थ्रू क्या हुआ कि यहाँ एशिया से, ये देखिए, ये जस्ट दिस कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया थ्रू स्विस कैनल। देखिए जी, ये भी आपके सामने एक मैप है, ये स्विस कैनल, ठीक है। और ये वो डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया स्विस कैनल बनने से पहले। यहाँ पे देखें, तकरीबन 19,800 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता था, ठीक है। लेकिन स्विस कैनल के थ्रू 11,600 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था जो रिड्यूस्ड हुआ थ्रू स्विस कैनल। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये मैंने आपको ऑलरेडी मैप समझा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, वही लंबा रूट अगर हम देखें तो 49 डेज लगते थे, ठीक है। और अगर शॉर्टेस्ट रूट देखें थ्रू स्विस कैनल तो 34 डेज में आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं, एशिया से यूरोप या यूरोप से एशिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल कैपेसिटी अगर मैं देखूँ स्विस कैनल की, तो ईयर के हिसाब से देखो, मतलब साल में, तो अगर 2020 में देखा जाता तो 18,830 जो शिप्स थी वो साल में गुजरते थे स्विस कैनल में, ठीक है। लेकिन 2021 में आपने देखा कि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 20,000 से ज़्यादा जो शिप्स थी, ठीक है, वो मतलब कि साल में गुजरती हैं शिप्स कैनल से, ठीक है। और मज़ीद आगे जो ट्रेड है ये मतलब कि अच्छी होती जा रही है थ्रू स्विस कैनल। और इस तरह से स्विस कैनल ने दुनिया में एक तब्दीली इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। एक बहुत लॉन्ग जो डिस्टेंस था उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ट्रेड में चेंज कर दिया। So this is all about Swiss Canal. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Swiss Canal के राइसेस। If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।